জমি যারা তার জমি আপনারা কি জানেন হ मी पे सावी पे হাত লাগাই যায় যে লোক শালা হারামজাদা मी पे दा मी पे तेरा को थमी पे पिलर चल दम छे तो उठा देखना ओ उठा ना उठा दम छे तो उठा देखना काय उठा दे जल्दी हमरा जल्दी उड़ा कागज छे उड़ा कागज छे कागज जा डुप्लीकेट कागज तो बनाई डुप्लीकेट नहीं देखा ले ऊपर जाबा पावरी तो डुप हमने कर तराई कर एक संगठन आदिवासी संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स कर कॉन्वेनर हमने कर ये दुखित परिवार कर बीच में आए के साथ देवे के लिए साथ खड़ा होए के लिए उपस्थित हैं और काफ़ी मदद करो थे ये आदिवासी परिवार के और संगठित रूप से काफ़ी एक्टिव रह के आदिवासी मुद्दा के लेके आदिवासी कर जगह जमीन कर लेके जे भी कोनो भी विषय हल के लेके बहुत ही एक्टिव हो के और बहुत ही जोर शोर से काम करे ना हमने कर यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट कर हमने कर जे मेन कॉन्वेनर है के आज हमने कर बीच में उपस्थित हैं और ये जे जमुकलाल जोत मुंडा बस्ती कर बीच में जे घटना होलक और मन वीडियो कर माने में देखे सकला उकर लेके उकर जगह जमीन कर विषय लेके और जे परिवार के साथ में जे अत्याचार होलक उकर लेके हमने कर बीच में हमने कर जे दादा है दो बात रखी। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम राजकुमार कश्यप है और मैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स का कन्वेनर हूँ मैं। तो 23 दिसंबर 2025 को ही शाम को मुझको खबर मिली थी कि यहाँ पर फांसीदेवा थाना इलाके का लिवसी पखड़ी मौजा के अंतर्गत और पोस्ट ऑफिस निजबाड़ी है, वहाँ झमकलाल जोत नाम का गांव है जहाँ कुछ मुंडा परिवार वर्षों से वास कर रहे हैं। उनके साथ में बहुत बड़ी घटना घट गई है, उनके जमीन को लेकर के एक समस्या पैदा हुआ है। तो यहाँ पर उनके घर की महिलाओं के साथ में एक गैर आदिवासी व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ में आया और उस दिन बहुत बुरी तरह से मारधाड़ किया था। तो बहुत शाम को मुझको खबर मिली और मैं उसी समय में बहुत बाहर से आ रहा था, मैं बहुत दूर से, तो उस दिन नहीं आ सके। लेकिन 24 तारीख को सुबह में ही हम लोग 9 बजे पहुंच गए थे थाने में। तो ये लोग पहले से ही थे वहां पर। तो वहां पर जानकारी मिली कि इनके परिवार के महिलाओं के साथ में इतना ज्यादा मारधाड़ किया, इन्हीं की जमीन को दूर बैठा हुआ यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी बता रहा है कि हमारे पास कागज है, वो जमीन मेरी है। और काफी दिन से इनके ऊपर में दबाव डाल रहा था जमीन को छोड़ने के लिए। वो बोल रहा था कि जमीन का मालिक हम लोग हैं और इनको थाने में भी बुला करके फांसीदेवा थाना की पुलिस बहुत देर तक बैठा रहे थे वहां पर थाना में, मैंने परेशान किया जा रहा था, ऐसा इस परिवार का कहना है। तो ऐसा इसलिए हो रहा था, पुलिस इतना ज्यादा जमीन के मामले में तो उतना ज्यादा पुलिस एक्टिव नहीं होती है, सक्रिय नहीं होती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सक्रियता पुलिस का देखा गया। क्यों? क्योंकि एमडी कादिर नाम का जो मुस्लिम लड़का है वही बहुत ज्यादा इनके ऊपर में दबाव डाल रहा था, खुद भी दबाव डाल रहा था, इनको धमकियां दे रहा था और पुलिस से भी बार बार इनके ऊपर में धमकियां डलवा रहा था। पुलिस इस परिवार को बहुत परेशान कर रही थी, ऐसा ये परिवार का कहना है। तो आखिर में 23 तारीख को वो घटना घट गई। इनके घर के पुरुष लोग यहाँ पर नहीं थे, सभी अपने अपने काम में गए हुए थे। उसी समय में अचानक आकर के इनके घर के पीछे यहीं पर वो जमीन है जिस पर ये लोग वर्षों से खेती बाड़ी करते हैं, वहां पर आकर के उनके फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। ये एमडी कादिर नाम का ये आदमी जो सिविक वॉलंटियर है यहाँ फांसीदेवा थाने में, वो अपने 6-7 लोगों के साथ में आया और फसलों को उजाड़ पजाड़ के सब्जियों को फेंकने लगा। जो खूंटी और ये सब बेड़ा वगैरह लगाए थे उनको तोड़ताड़ करने लगा। तो महिलाओं ने प्रतिवाद किया कि तुम क्यों इस तरह से कर रहे हो। तो बस प्रतिवाद करने भर से ही इनके ऊपर में मारधाड़ शुरू कर दिया। ये हमारे बगल में जो बैठी है ये माँ बराबर है, 60 बरस से ऊपर इनकी आयु है। इनको मार करके गिरा दिया और जूता पहने हुए अवस्था में इनके कमर में इतना मारा कि ये कई दिनों तक चल नहीं पा रही थी, अभी भी ठीक से नहीं खड़ी हो पाती है। उसके बाद में ये बगल में है ये लिपि मुंडा, इसी परिवार की एक बहू है। तो इनका यहाँ पर गले में हाथ डाल करके इनको इस बुरी तरह से झंझोड़ रहा था, उसमें नाखून वगैरह भी लग गया था। उसके बाद में एक गर्भवती महिला थी जो प्रथम बार गर्भवती थी, रोशनी उरांव बोल करके, इनके परिवार की बहू,
उसको इतना ज्यादा चोट लगी उसमें कि वो गिर गई और 7 महीने की अंतःसत्त्वा थी, अर्थात गर्भवती थी वो। उसी समय से इतना चोट लगा उसको कि उसका दर्द पैदा हो गया और कई दिन बीतने के बाद में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसको जो 7 महीने का ही एक संतान समय से पहले ही वो एक गर्भपात होने के कारण से वो पैदा हो गया और बाद में कई दिनों के बाद में मर गया। और वो महिला भी बुरी तरह से सीरियस अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको खून चढ़ाने के लिए ये लोग दौड़ धूप कर रहे थे ये लोग। और आश्चर्य की बात है, देखिए इतना बड़ा जुल्म किया और इनके परिवार के 4 पुरुष सदस्यों को तो उसी दिन 23 दिसंबर को ही जेल में पहुंचा दिए ये लोग, पकड़ करके अगले दिन ही जेल में पहुंचा दिया गया 24 तारीख की सुबह में। लेकिन जो इनके घर की महिलाओं के साथ में उतना मारधाड़ किया एमडी कादिर, उसको 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ रही थी। जब ये गर्भवती महिला वहां सीरियस हुई और कुछ आदिवासी संगठन लोग आकर के थाने में जाकर के कुछ दबाव वगैरह डालने लगे, तब पुलिस ने अंत में जाकर के मजबूर होकर के गिरफ्तार किया। यह आश्चर्य की बात है। और इस घटना में मैं बोलूंगा सबसे बड़ा दोषी फांसीदुआ का BLRO ऑफिस है। क्यों है? क्योंकि ये परिवार के दखल में वो जमीन बरसों से है। तो एक समय में वो जमीन एक गिरही आदमी का था और वो उस गिरही आदमी ने इस परिवार को दिया था माने अधिकार के रूप में काम करने के लिए। उस जमाने से ये लोग उस जमीन को जोत रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। अंत में बाद में जाकर के वो जमीन भेष जमीन में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। फिर भी ये इन्हीं के दखल में है। तो भेष जमीन जिसके दखल में होता है उसी को ही पट्टा दिया जा सकता है। वही पट्टा से पट्टा मूले दंग वाला खतियान मिलेगा उसको। लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी को किस हिसाब से दिया गया पट्टा और किस हिसाब से वो दिखा रहा है इसका खतियान और बोल रहा है, दावी कर रहा है कि मेरी जमीन है वो। और पुलिस का भी कहना वही है, उसके पास खतियान है, कागज है, इसीलिए तो तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा बोलकर पुलिस परेशान कर रही थी इस परिवार को। जबकि और मामले में हम लोग जाते हैं आदिवासी लोगों का समस्या लेकर के कोई भी थाने में, तो जमीन संबंधी है तो पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं होती है कि ये तो सिविल मैटर है, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वही पुलिस बहुत सक्रिय होकर के इनको जमीन छोड़ने के लिए विवश कर रही थी पुलिस। ये बहुत हैरत में डालने वाली बात है। तो यही है, आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कल हम लोग जाएंगे समय निकाल करके, ये फांसीदुआ BLRO से हम लोग मिलेंगे और जानकारी लेंगे हम लोग किस तरह से इस परिवार के दखल वाली जमीन किसी दूसरे के नाम किया गया। और आज देखिए कि उस घटना के कारण से एक महिला अभी मरते मरते बची, उसका 7 महीने का गर्भस्थ शिशु नष्ट हो गया, परेशानी झेलना पड़ा। 4 आदमी अभी भी इनका जेल काट रहा है। अभी उधर कोर्ट का खर्चा है इनका, अभी इधर ये लोग कामकाज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी दिन से बार बार थाना दौड़ो, इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, पुरुष लोग भी बेचारे लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये फांसीदुआ BLRO के कारण से, उसके गलत आदमी को पट्टा और खतियान दिए जाने के कारण से ऐसा हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग आगे देखेंगे कि इनके नाम पे जमीन को रिकॉर्ड कराने के लिए हम लोग जी तोड़ हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग। थैंक यू। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के आप कॉर्नर में है और देखा जाए तो ये परिवार का जो मुद्दा है वो आदिवासी ट्राइबल से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो MD कादिर है उनके द्वारा जो FIR दर्ज किया गया है उसमें तो आपका जो देखा जाए तो 109 या फिर आपका 309 जो आता है उसमें मर्डर केस के हिसाब से आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इस आदिवासी परिवार के ऊपर में देखा जाए तो एक बच्ची जो 6-7 महीने की थी, तो देखा जाए तो एक टाइप से मर्डर ही बोला जाए, ठीक है। तो आदिवासी संगठन के द्वारा होने की वजह से या फिर आदिवासी परिवार के नाते आप लोग उसके ऊपर में क्या ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का इसमें कानून लागू करवाने के लिए कुछ प्रयास करने वाले हैं? बिल्कुल, ये ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का ही केस है ये। लेकिन ये लोग जो वकील अपने ओर से जो किए हैं सिलीगुड़ी कोर्ट में, तो उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि जैसे भी किसी भी हालत में ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत में, क्योंकि केस सरासर वही बनता है, लेकिन कोई भी थाने में हम लोग जब जाते हैं इस तरह का केस लेकर के, तो शुरू में ही ST सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, ऐसा शर्त रख देते हैं। हालांकि आदिवासी परिवार है, उनको अपने इंक्वायरी करके देखना चाहिए कि ये आदमी वास्तव में आदिवासी है या नहीं है।
तो उसके लिए तो कोई ऐसा शर्त नहीं होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट देना चाहिए। आगे भी हम लोगों ने देखा है इस तरह का केस में जमीन का विवाद एक मैनेजर से हो गया था, एक चाय बागान का, तो अंत में एसडीओ साहब ने खुद उस समय में निर्देश दिया था कि इसको एसटी सर्टिफिकेट तुरंत इसका इशू हो जाएगा, आप लोग आवेदन कीजिए। तो यहाँ भी उसी केस के तहत में हम लोग जाएंगे और ST/SC एट्रोसिटी एक्ट, पोआ एक्ट के तहत में उसके ऊपर में केस लॉन्च करवाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के जो कन्वेनर है, इस परिवार के साथ में दुख के घड़ी में इनके साथ में खड़े हैं। और भी जो भी आदिवासी संगठन है जो अभी वर्तमान समय में अगर इस परिवार के साथ में आप लोग खड़े नहीं आ पाए हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर जानकारी मिलती है तो आप सभी संगठनों से अनुरोध है, निवेदन है, आप इस परिवार के साथ में आइए, मिलिए, बातचीत कीजिए और इनके इस दुख की घड़ी में इनका साथ दीजिए। और जिस प्रकार से आदिवासी संगठन बहुत सारे हैं और आदिवासी परिवार के ऊपर में दिन दहाड़े इस प्रकार से खुलेआम अत्याचार हुआ, जिसका सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार से इन्विटेशन देना पड़ेगा, तो ये एक तरफ से मैं बोलूंगा कि ये गलत धारणा है। अगर ये परिवार अब तक नहीं भी पहुंच पाता है और ये वीडियो आपके तक सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर पहुंच पाता है, तो आप इस परिवार के साथ में आइए, खड़े होइए और कंधा से कंधा मिला के इस परिवार को न्याय दिलाइए। ये हम आपसे हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम है हमारा आवाज, इस चैनल के माध्यम से आपसे गुहार करते हैं। सभी आदिवासी भाई हो चाहे नन आदिवासी भी हो, आप इस परिवार के दुख के समय में आप इनके साथ खड़े हुए, यही आपसे निवेदन करते हुए। धन्यवाद।